हम नगर निगम के जो प्रशासन के प्रति और इसके प्रति बैठे धरने पर इस बात को लेकर बैठे 2022 और 23-24 का बजट पास हुआ फरवरी में। उसमें सभी पार्षदों को 50-50 लाख का फंड इशू हुआ था और उसके बाद आज फरवरी से लेकर दिसंबर आ रहा है, 1 रुपये का पैसों का सेंक्शन नहीं हुआ, किसी का टेंडर नहीं निकला हुआ अभी तक। और उसके बाद हमने कई बार ज्ञापन दिए लेकिन इनको कोई जू नहीं रेंगती है। और उसके बाद भी अभी बिफर जोन आया तब इन्होंने कहा था जितनी नाले टूट गए हैं उनको बनवाएंगे, उनका कोई काम नहीं हुआ। सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हुआ। और अतिक्रमण की तो ऐसी मार है, जो सरकारी जमीन पर बैठे हुए अतिक्रमण करके उनको हटाया नहीं जा रहा, पब्लिक को परेशान किया जा रहा। नाले के पास अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, उसको नहीं हटाया जा रहा। 2-4 चीज़ों को दिखा के हमने अतिक्रमण हटा दिया, लोगों की बिल्डिंगें सीज कर रहे हैं। और लेकिन जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो भी हमारा एक मुद्दा है। और जलकुंभी का भी एक मुद्दा है। पिछले साल जलकुंभी को 6 करोड़ रुपए लगा के जलकुंभी हटाई गई, लेकिन आज वही की वही स्थिति है। इसका मतलब कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा, तो ऐसे ही 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए नगर निगम के। इसी प्रकार से एनजीटी का मामला भी है। इसी प्रकार से सीवरेज, आज पूरे शहर में सीवरेज का जो जाल बिछा हुआ है, उसके अंतर्गत सीसी रोड होने के बाद लाइन डलनी चाहिए थी सीवरेज की, लेकिन इन्होंने, आप पूरे शहर में खोद के देख सकते हो, जो लाइनें डाली हुई है केवल मिट्टी के ऊपर ही डाल दी है। और वो बारिश आएगी घस जाएगी और सीवरेज में ब्लॉकेज होंगे। वही कारण था, लोगों के घरों में पानी भर जाता सीवरेज का। और जो अनुभव प्रमाण पत्र है सफाई कर्मचारियों का, उसके लिए भी कि भाई 2010 से लेकर 15 तक की आपका न तो कोई पीएफ कटता था, न ही कोई आप बैंक से तनख्वाह देते। और ये जिम्मेदारी नगर निगम की थी। जिस दिन टेंडर दिया सारे कर्मचारियों की पेमेंट इनको देनी थी बैंक से। इन कर्मचारियों की क्या गलती है? तो कई कर्मचारियों के बेचारे जो काम कर रहे हैं बरसों से, उनके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हमने उनको कहा भी, मैंने मैडम को भी कहा कि भाई आप वो प्रमाण पत्र वेरीफाई करवा लीजिए ठेकेदार से। जयपुर भी तो करके दे रहा ना। तो इस तरह से हमारे ये 12 मुद्दे हैं, उनको लेकर आज हम धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इनकी हठधर्मिता बहुत हो चुकी है। अब हम इनकी हठधर्मिता को नहीं चलने देंगे, इसलिए आज धरने पे मजबूर हमको धरने पे बैठना पड़ा। अगर इस धरने से भी ये नहीं समझेंगे तो हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इनकी सरकार है, कांग्रेस के लोगों के कोई काम नहीं कर रहे, छांट के काम किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का घर है, ये कांग्रेस का घर है। तो ये बोर्ड सबने दिया है। सरकार सबकी होती है, ना कांग्रेस की होती है ना बीजेपी की होती है। जब सरकार बनती है सबकी सरकार होती है, एमएलए सबका होता है, पार्षद सबके होते हैं, लेकिन इस तरह से काम किया जा रहा है। इसलिए हम आज मजबूर धरने पे बैठना पड़ा। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, किस तरीके का? बिल्कुल भ्रष्टाचार। मैंने सीवरेज के लिए जांच के लिए कहा भाई, सीवरेज की आप देखिए, सीसी रोड बनती, कितनी लाइनें डली, अगर सीसी उसके नीचे बिछती, कितने पैसे का घोटाला है उसमें। सीवरेज की जाँच की जाए, इसी तरह जलकुंभी की जाँच की जाए। भाई जो काम हो रहा है उनकी जांच की मांग कर रही हूँ मैं। और हमारे जो पार्षद है वो पत्र देते हैं, एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं देते, जबकि ट्रस्टी है, हर रिकॉर्ड को देखने का उनका अधिकार है, कानून में भी उनको अधिकार दिया गया। लेकिन इन लोगों ने ऐसी अधर्मिता कर रखी है, पार्षद कोई पत्र देता, किसी का कोई जवाब नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जीसी में भी पास हो चुका, इनको जीसी की परवाह नहीं है, क्रियान्वित नहीं करवाई, साल भर मुद्दे हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर आज हम धरने पे। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।